हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शुभम शर्मा। आई एम एमएसपीजी स्कॉलर। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से भी जानते हैं। आजकल बच्चे, जवान, बुजुर्ग कभी न कभी इस बीमारी से जरूर जूझते हैं। यही एक मेन रीजन रहता है जिसकी वजह से हमें मल द्वार की अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर। तो हम आज जानेंगे कि हम इसको कैसे इससे बच सकते हैं। अपनी नॉर्मल रूटीन में क्या क्या कारण रहते हैं जिससे कब्ज होती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे मेन कारण होता है हमारा खाना पीना। हम आजकल के ज़माने में जैसे पैक्ड फूड या मैदे से बनी हुई चीज़ें या हम जो फास्ट फूड खाते हैं, ये एक बहुत मेन कारण होता है कि इसमें हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि इसमें फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। तो हमें अपने डाइट में फाइबरस डाइट वाली चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं वो सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे बीन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, और जैसे हम घर में आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। आटा भी हमें मोटा पिसवाना चाहिए, और जो चावल होते हैं वो हमें पॉलिश्ड चावल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब पॉलिश की जाती है तो जो ऊपर वाली लेयर हटा दी जाती है वो सबसे ज़्यादा फाइबर्स होती है। जो नेचुरल फाइबर्स हमें मिलते हैं उससे वो सब हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमें चावल जो है अनपॉलिश्ड वाले लेने चाहिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। दूसरा आता है पानी। हमें पर्याप्त पानी की मात्रा पूरे दिन में लेनी चाहिए। जैसे कम से कम आप सुबह के टाइम 3 से 4 लीटर पानी उबाल के रख लीजिए, और उसको कोशिश करिए कि सारे दिन में खत्म करें। ये नहीं कि एक ही बारी में सारा पी लें, थोड़े टाइम गैप लेके थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सोने का और उठने का समय। हमें शाम को खाना अपना डिनर करके 10 बजे तक कोशिश करनी चाहिए कि हम सो जाएं। 9 से 10 बजे के बीच में आप सो जाएं और सुबह 5 बजे उठें, क्योंकि जब हम जितना लेट उठेंगे वो भी एक कारण रहता है कि हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं माइंड से भी, और कॉन्स्टिपेशन हमें होने लगती है। तो जो लोग 11-12 बजे उठते हैं तो वो कोशिश करें कि 8 बजे उठें, और जो 8 बजे उठते हैं वो कोशिश करें कि 7 बजे उठें, और धीरे धीरे करके इसको 5 बजे तक लाएं। फिर जो और एक मेन कारण रहता है वो है स्ट्रेस। आजकल हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी है जिसकी वजह से स्ट्रेस रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें सुबह मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार। इन सब से हमारा जो टेंशन है वो कम होता है, जो स्ट्रेस लेवल है बॉडी का कम होता है। और इसके साथ ओम का उच्चारण करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारी तरफ आकर्षित होती है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमसे दूर जाती है, और यही हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण कारण बनती है। तो ये सब योगा एक्सरसाइज सुबह उठ के जरूर कीजिए। और फिर उसके बाद जो व्यायाम होता है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर डेली चलने की आदत डालिए। सुबह या शाम में सैर के लिए 3 से 4 किलोमीटर। और जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो है टॉयलेट। आजकल जैसे हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं और जो इंडियन टॉयलेट पहले यूज किया जाता था, उन दोनों में मैं फर्क बताऊंगा आपको। कि जब हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो जो हमारी रेक्टम और एनस की जो एक पोजीशन होती है वो सीधी नहीं बन पाती है, बट जो वेस्ट इंडियन टॉयलेट हम यूज करते हैं उसमें आपका रेक्टम और एनस बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आता है, जिसकी वजह से मल आसानी से फिसल के बाहर आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इंडियन टॉयलेट यूज करें, बट अगर हम वेस्टर्न भी यूज कर रहे हैं तो हमें ये कोशिश रखनी चाहिए कि जब जैसे हम बैठते हैं तो हम पैरों के नीचे स्टूल रख लें। उससे क्या होगा, हमारे जो पैर है वो थोड़े से ऊपर को हो जाएंगे, जो पोजीशन बनेगी उससे भी रेक्टम और एनस थोड़ा स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब आपके जीवन में बदलाव से आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिले। और अगर आपको फिर भी राहत नहीं मिल रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ नीचे आपके आ रहा होगा, आप उन फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।